निकालिएगा कोलिस्सियों 3:17, कोलिस्सियों 3:17 निकालिए के मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बस बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहेंगे हालेलुया। दूसरा मसीह लोगों का कर्तव्य क्या है? स्तुति गीत, भजन गीत गाना जरूरी है। आपके घर में यदि आप मसीह लोग हैं, भजन गीत स्तुति गीत नहीं हो रहा है, स्तुति गान और आत्मिक गीत नहीं हो रहा है, तो आपका घर कोई मसीह का घर नहीं है। कम से कम मसीह के घर में गीत बजना चाहिए, प्रभु का गीत। संसार के लोग देखिएगा भोरे बत्ती का गीत बजा देता है, दुकान में, मकान में, घर में पूजा वाला गीत बजा देता है। लेकिन आप लोग जो है हो सके तो गाइए, यदि नहीं गा सकते हैं तो कम से कम प्रभु का गीत को बजा करके उसके साथ गाइए। हालेलुया। जिस घर में परमेश्वर का भजन और स्तुति गान होते रहता है, परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ बना रहता है, परमेश्वर का उपस्थिति वहाँ बना रहता है। हाँ, सवेरे उठ करके न्यूज नहीं देखना, सवेरे उठ करके फालतू वीडियो नहीं देखना, सवेरे उठ करके व्हाट्सएप में क्यों भेजा, क्या भेजा, वो नहीं देखना। देखना क्या? परमेश्वर का गीत। हाँ, परमेश्वर का जो गीत आपको अच्छा लग रहा है, हाँ, वो गीत बजा करके आप भी मने मन गुनगुनाइए, आप भी गाइए। घर में स्तुति गान होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। कई लोग क्या है 10 साल चर्च में आ रहा है, 5 साल चर्च में आ रहा है, 8 साल चर्च में आ रहा है, एक को वचन याद नहीं है, एक भी वचन याद है नहीं है। ऐसा मसीह कौन सा मसीह है? तो एक भी वचन जो है आप सूर्या के नहीं सीखे हैं, बढ़िया से नहीं सीखे हैं, याद नहीं किए हैं, आपका मन में नहीं बसा है, तो आप कोई मसीह नहीं है, आप कोई मसीह नहीं है। बपतिस्मा ले लिया मसीह हो गया, ऐसा नहीं है। एगो क्रूस टांग लिया मसीह हो गया, ऐसा नहीं है। घर के सामने में एगो यीशु मसीह की फोटो चटका दिया, हाँ, तो मसीह हो गया, नहीं है। वचन आपके अंदर में होना है। वचन ही तलवार है, वचन ही बंदूक के अंदर में जो गोली है उसके जैसा है। यदि बंदूक के अंदर में गोली नहीं रहेगा तो वो बंदूक कोई काम का नहीं है। वैसे ही मसीह है जिसके अंदर में वचन नहीं है, वो शैतान को हरा नहीं पाएगा, वो शैतान को जीत नहीं पाएगा, शैतान उससे नहीं डरेगा। जैसे दुश्मन आपसे डरना है तो गोली के साथ बंदूक होना चाहिए। यदि दुश्मन आपका जान गया अरे ये इसके बंदूक में गोली नहीं है, तो सामने वाला नहीं डरेगा। वचन अधिकाई से मन में बसाइए, वचन को रोज एगो दुगो वचन याद करिए, वह याद कर करके आप रोज बोलिए। चर्च में हर सप्ताह एक अध्याय को बोलिए, बच्चे लोग विशेष करके एक अध्याय को आप बोलिए, 5 वचन को बोलिए, 2 वचन बोलिए। मेरा चर्च में रविवार का रविवार वचन बोलना है, मेरे बच्चे लोगों को भी बोलते हैं और गार्जियन लोग को बोलते हैं, आप लोग अपने बच्चों को वचन सिखा करके भेजिए। उन लोग रविवार को क्या वचन देना जरूरी है। इसलिए जो है वचन को दिल में बसाना है। आपके घर में भजन गीत होना है, स्तुति गान होना है। और पढ़िएगा 3:17, 3:17 में क्या लिखा है? वही कोलिस्सियों का 3:17, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, हाँ, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ भी लिखा है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्या करना? वचन हो चाहे काम हो, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, मसीह लोग हमारे जस्ट बच्चा को देखने के लिए खाली मिल करके आप लोगों के साथ भोजन खा के विदा होने के लिए आए। लेकिन फिर भी एक माहौल, हम पास्टर जी को बोले होगा तो कुछ विश्वासी को बुला लीजिए, प्रार्थना चला लेंगे। हम लोग हर मिनट को परमेश्वर के सम्मुख में रह करके लाभ उठाना। जितना प्रभु के लिए हम समय देते हैं,
स्तुति गाते हैं, भजन गाते हैं, परमेश्वर वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का आशीष ईश्वर के भंडार से हमारे लिए आता है। जो भी घर का उलझन दूर होता है, चिंता दूर होता है, अंधकार दूर होता है, आप अनुभव करना है। आप नहीं जानते, परमेश्वर को अच्छा से आप गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अचानक आपको एक अच्छा काम मिल जाएगा, एगो ठेकेदार से भेंट हो जाएगा, एगो ठेका आ जाएगा, कुछ रास्ता कमाने के लिए मिल जाएगा, कुछ जमीन जो है खरीदने के लिए शक्ति मिल जाएगा, आपका घर का ढलाई के लिए प्रभु रास्ता खुलेगा, और भी कामों में परमेश्वर रास्ता खुलेगा। जब हम प्रभु के काम करते हैं तो परमेश्वर भी हमारा काम किए बिना नहीं रहता।